अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, तो मैंने कहा कि फ़ौरन ये वीडियो कर दें और आपको बताएं। बल्कि दो न्यूज़ आपको मैंने देनी है आज। एक तो ये है कि हिंदुस्तान ने टोटल 54 राफ़ेल तैयारों का ऑर्डर दिया हुआ था, तो 36 अभी तक आए थे उनके पास, जिनमें से 3 जो हैं वो तो जहाँ बहक हो गए, कुत्ते की मौत मर गए। तो अब बाकी जो राफ़ेल तैयारे इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया फ्रेंच गवर्नमेंट को, एक्चुअली डसॉल्ट एविएशन को, कि हम लोग ये नहीं खरीद रहे। वो बाकी के रफ़ाइल जो है उनकी सेल रुक गई है, और उसमें इंडिया का अपना ही एक भंड था, और फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो शायद अब इंडियन गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्ट कर रही है कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे उनके, चाहे तुम लो या तुम ना लो। हुआ क्या, ये जो बाकी के जहाज़ थे ये आप समझें कि क्या कहते हैं इसको, नेवी के लिए थे, इंडियन नेवी के लिए थे। और इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, जिसका बड़ा हमने नाम सुना है कि जी कभी कराची भी आया था, पता नहीं आया था, या उन्होंने, उनके मीडिया ने तो कह दिया कराची आया है, और वहाँ से बस वो गौरव आर्य ने कहा 15-20 ब्राह्मोस मार दो, फूंक दो, आग लगा दो, तो ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। तो ये जो रफ़ाइल थे ये मैरीटाइम ड्यूटी इन्होंने देनी थी, मैरीटाइम यानी सी के लिए। अब जो विक्रांत है उसका जो डेक है वो छोटे साइज़ का, यानी उसकी जो जिसके ऊपर उसने लैंड करना है, और उसका विंग स्पैन बड़ा है, तो वो राफ़ेल जो है उसमें फिट ही नहीं आना था, वो आ ही नहीं रहा था। तो अब इनको प्रॉब्लम पड़ गई। अब इनका ख्याल है कि उससे मिक्स ही उतारें चढ़ाएँ, जो भी करें किसी तरह से। तो रफ़ाइल की अब फिर ज़रूरत नहीं है, तो रफ़ाइल को उन्होंने बाकी रफ़ाइल्स का ऑर्डर कैंसिल किया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको कह दिया कि ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, हमारे लिए अब लड़ाई चल रही है। ये बेसिकली जब विजन नहीं होता ना एयरफोर्स में, फिर वो यक मारती है, या आर्मी में या नेवी में। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में हम देख रहे हैं कि वो तवातर से यक मार रहे हैं, और एक पॉलिसी नहीं है। हर फोर्स को उसका जो चीफ होता है ना, वो एक विजन देता है। आर्मी को आर्मी चीफ विजन देता है, नेवी को नेवल चीफ विजन देता है, एयर को एयर चीफ देता है, और फिर वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी भी करते हैं, अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे होते हैं, ताकि उसको इंटीग्रेट करें। कि मसलन अगर PL-15 आपने मिसाइल लिया, तो वो आप जहाज से भी मार सकते हैं, आप PL-17 ज़मीन से भी मार सकते हैं, आप यानी उसकी मल्टीपर्पज़ चीज़ें होती है ना, कि सैटेलाइट से भी कंट्रोल्ड हो, आपके प्लेन्स के रडार भी उसको कंट्रोल कर रहे हो, या प्लेन्स का जो कंट्रोल है वो उसको कंट्रोल कर रहा हो, जो भी तरीक़ाकार होता है। ये एयरफोर्स वालों को ज़्यादा पता है, हमें तो नहीं पता। तो आज आपको मैं एक छोटी सी फिल्म दिखाता हूँ। एक फिल्म दिखाता हूँ कि 2019 में अभिनंदन को जब हमने पकड़ा था और हिंदुस्तान ने अनाउंस किया कि हमने राफेल्स को लेना है, तो पाकिस्तान के पास तो बजट ही नहीं थे। पाकिस्तान ने तो, आप देख लें कि 5 साल हो गए हैं, फौजी अफसरों की और जवानों की तनख्वाही नहीं बढ़ी, और हर साल उनको कह दिया जाता है इस साल नहीं बढ़ रही, और ये बेचारे चुप करके अपनी जानों का नजराना दे ही जा रहे हैं, और हम इनका बजट नहीं बढ़ाते। और बल्कि यहाँ पे मनचले हैं, बातें करते हैं कि जनाब हमारे बजट का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक ही दिन चाहिए, एक ही दिन चाहिए कि वो सारा बजट जो है ना हलाल हो जाए, या जैसा इंडिया का हराम हुआ है वो हराम हो जाए। वो $85 बिलियन साल का स्पेंड कर रही हैं, लेकिन हर एक अपना तुक लगा रहा है, हर एक अपना मंतक लगा रहा है, और उस वजह से उनके भांड हो रहे हैं। आज मैं आर्मी को छोड़ दें, नेवी छोड़ दें, ये तो लंबे टॉपिक्स हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स और उसका जो विजन ट्रांसफॉर्म हुआ उसके ऊपर आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो एयर चीफ है, हमारे एयर चीफ हैं, उनके लिए तो जितना भी हम सलूट करें कम है। उन्होंने हमारे सर फख्र से बुलंद किया, और उनकी पूरी टीम जो है, लड़कों की, लड़कियों की, ये सारे हमारे सुपर हीरोज़ हैं। एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के जितने जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन आज ये क्योंकि एयरफोर्स के बारे में है, तो माई सल्यूट टू ऑल the people, everyone who is with Pakistan Air Force। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ वीडियो, इसमें आपको पता चलेगा कि एयर चीफ का विजन क्या था, और कैसे उन्होंने 2019 से अभिनंदन और रफ़ाइल वाली थ्रेट के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स को ट्रांसफॉर्म किया, बजट्स की किल्लत के बावजूद। वॉच दिस। 2021 में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने पाक फिजाइया की कमान संभाली और फिजाई कुव्वत का 2019 से मवाजना किया। उन्होंने एक ऐसी फजाइया का विजन पेश किया जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, शानदार तरबियत,
स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी जहाजों, मॉडर्न वेपन्स के बेहतरीन इम्तिजाज का नमूना हो। एक ऐसे वक्त में जहां भारत राफेल तैयारे खरीद चुका था, उस वक्त मुल्की फजाई बेड़े में जदीद तरीन जहाजों का शामिल होना इंतहाई नागुज़ीर था। कमजोर मुल्की मुआशी हालात के पेश नजर कोई भी ये बात सुनने को राजी नहीं था। ऐसे वक्त में सरबराह पाक फजाइया ने अपनी मेहनत से सबको इस बात पर राजी किया कि फ्यूचर वॉरफेयर में PAF के लिए स्मार्ट इंडक्शन बहुत जरूरी है। पाक फजाइया के बेड़े में ऐसा जदीद तैयारा होना चाहिए जो राफेल को टक्कर दे सके। 25 जून 2021 में J-10C तैयारों के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने क्या कहा था, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। Contract signing ceremony of J-10C is a historic moment for Pakistan and as indeed for Pakistan Air Force. No doubt, it is a milestone achievement and a major step forward in our commitment to defend the aerial frontier of Pakistan. On this memorable occasion, I appreciate and acknowledge the support of our all-weather friend and strategic partner, China. Ladies and gentlemen, Pakistan has always made endeavor to promote peace in South Asia without indulging in any arms race. I take this opportunity to share that our prime focus remains on modernization campaign as we absorb and operationalize new technologies along with enhancing our human resource development, which is very important and fundamental for any organization. While being fully aware of non-contact warfare paradigm, Pakistan strives to maintain its punch through smart induction program of cutting-edge and niche technologies, coupled with collaboration with friendly countries and indigenization campaign. I am glad that today's ceremony is a step in the same direction and it will go a long way. While Pakistan is already viable in conflict through prudent tactical application of its existing assets, however, induction of J-10C program will fully ensure retention of first shot capability to PF, and that's a very important milestone for PF. Certainly, the J-10C state-of-the-art ISR radar and other component along with long-range PL-15 missile would not only boost Pakistan Air Force operational capability, but also ensure desired technological edge in the evolving and changing global regional environment. To His Excellency, Ambassador of China to Pakistan, and other Chinese friends who are present here today, whose supports are very pivotal, and without their support, this contract signing would not have been possible. No doubt, the J-10C acquisition is a true manifestation of everlasting friendship between Pakistan and China, and it would go, ladies and gentlemen, in a long way in further strengthening the bilateral ties between the two brotherly countries. Ladies and gentlemen, Alhamdulillah, Pakistan Air Force is on the path of transformation into next generation Air Force. And in that domain, ladies and gentlemen, we made good progress in enhancing capability in space, IT, and cyber domain, in line with the dictates of modern warfare parameters. Certainly, Pakistan Air Force would continue to train hard to be worthy of his legacy of his forefathers and endeavor to remain second to none, as envisioned by the father of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. May Allah guide our effort for strong defense of motherland. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Poindabad. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में J-10C जंगी तैयारे ने अपनी बर्तरी का लोहा मनवाया, जिसका एतराफ सारी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान ने भारत के 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 तैयारे मार गिराए हैं।
پاک فضائیہ کی بے مثال کامیابی، فضاؤں میں فیصلہ کن برتری اور ہر شعبے میں غیر متزلزل فوقیت، یہی وہ کمال ہے جو ایک ویژنری لیڈر کی قیادت میں ممکن ہوا۔ یہ سفر ابھی تمام نہیں ہوا۔ جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ اسپیس، آئی ٹی اور سائبر ٹیکنالوجی میں نئی منزلیں طے کرتی پاکستان فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پرعزم قیادت میں نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کی جانب گامزن ہے، کیونکہ یہ صرف فضائی قوت نہیں، یہ پاکستان کا فخر، قوم کا اعتماد ہے۔